गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय स्वामीनारायण। मैं रिंकी पांडे आज आपका क्लास 5 की हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग अपने आगे के वीडियो करेंगे और जो हमारा लेसन कंटिन्यू है वो है चिड़ियाघर की सैर। पाठ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में विस्तार से जान भी चुके हैं। आज हम लोग उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें एक छोटा सा पैसेज यानी सार दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है। तो मैं ये पढ़ती हूँ, उसके बिहाफ पे उसी से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन अगर वो कार्य मुश्किल है और आप उस कार्य को पूरा करने के लिए आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचकर ही उस कार्य को नहीं करना चाहते, हार मान लेते, तो आप उस कार्य को करने के बाद नहीं हारते या उस कार्य के पूर्ण ना होने पे नहीं हारते। आप तो तभी हार जाते हैं जब आपने अपने दिमाग में, अपने मन में ये ठान लिया था कि ये मुझसे नहीं होगा, उस कार्य को करने में बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मुसीबतें और चुनौतियाँ बड़ी हैं तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। कोशिश तो करिए, क्या पता अगर आप उन चुनौतियों का सामना करें तो वो चुनौतियाँ भी कम पड़ जाए या छोटी पड़ जाए और आपका कार्य आप आसानी से पूरा कर ले और आप में हौसलों की कमी ना हो, ठीक है। आपका हौसला भी बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप में इन चीज़ों का साहस भी आएगा कि आप आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी मुसीबतें या चुनौतियाँ आएंगी उनका सामना भी आप कर पाए। इतनी हिम्मत आप में है। शायद आपको ये पता नहीं है, लेकिन जब आप उनका सामना करेंगे तब आप अपनी जितनी भी कठिनाइयाँ उनको दूर करते हुए अपने अंदर के साहस को भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सारांश पढ़ती हूँ आपके लिए। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन यानी कम से कम 1 से 2 बार झपकाते हैं, लेकिन जबकि वयस्कों में यानी अगर हम अपने बड़ों की बात करें तो हम बड़े यानी हम जो वयस्क लोग हैं वो अपनी आंखों की पलकें 1 मिनट में कम से कम 10 बार झपकाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में कितना समय लगता है? करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है हमारे यानी मानव शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं, नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। उनकी साइज जो है, ग्रोथ जो है वो जीवन पर्यंत तक बढ़ते रहती है। अगर आप छोटे थे तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की नाक और कान छोटी छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते तो उनके नाक कान भी बड़े होते, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब भी क्या हमारे नाक और कान बड़े होते हैं। हम बस अपने बड़े होने तक का ही ध्यान देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़े लोग होंगे तो देखिए, अगर उनकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह होंगी तो भी उनमें नोटिस करिएगा और शायद कहीं ना कहीं आप ध्यान दे पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इनके आकार बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, इन्हीं में से छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? अभी अभी हमने जाना था कि कौन कितनी बार झपकाता है, कम से कम। तो छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार ही झपकती हैं, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती हैं। हमने ये ऑलरेडी जाना था कि बच्चों की पलकें 1 या 2 बार झपकती हैं 1 मिनट में, जबकि बड़ों की पलकें 1 मिनट में करीबन 10 बार झपकती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? अभी अभी हमने जाना था कि सबसे लंबा समय कहाँ लगता है। तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में या हजम करने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे पेट का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो कितना होता है? हमारे शरीर के तापमान से कम होता है या ज़्यादा होता है? तो मैं आपको बता दूं, हम इंसान यानी जो हम नॉर्मल इंसान हैं उनके बॉडी यानी शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे पेट का तापमान कितना होता है?
वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पेट की जो प्रकृति होती है मीन्स नेचर, वो कैसा होता है, अम्लीय, इट मीन्स एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट में बहुत तरह के एसिड्स होते हैं, स्पेशली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं। ये सारी जानकारी की बातें थी, इसमें आपको बताते चल रही हूँ, बट आपको ध्यान कितना देना है कि खाना पचाने में कितना वक्त लगता है, 12 घंटे लगते हैं, और हमारे पेट का सामान्य तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला सवाल है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। तो अभी हमने जाना था कि हमारे नाक और कान, ठीक है, 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं ये तो कछुए की चाल चल रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर कोई बहुत तेज चलता है तो तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे। तो तेज चाल चलने वाले को हम हवा की चाल कहेंगे। जैसे हम मानते हैं कि ये तो हवा की गति से चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। जैसे पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि जो परशुराम जी थे वो अपने मन की गति से चलते थे, मीन्स जहाँ सोचते थे वहाँ पहुँच जाते थे, मन की गति से चलते थे, अत्यंत ही तेज गति थी। उसी तरह हवा की गति होती है जो काफ़ी तेज होती है। हवाएं कितनी तेज चलती हैं, तो तेज चाल चलने वाले को किसकी चाल कहेंगे, तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे। सवाल नंबर 5 है कि अगर आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो चिड़ियाघर में जाकर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम बिल्कुल घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें चिड़ियाघर में जाकर हमें नहीं करना चाहिए, जिनकी मनाही होती है। तो पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, अत्यंत ही खतरनाक होते हैं, तो हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके पिंजरों के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि शेर हो गया, भालू हो गया, ठीक है, चीता हो गए, इन सब के पिंजरों के पास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें किसी भी जानवरों के पिंजरे के पास नहीं जाना चाहिए, उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। शोर नहीं करना चाहिए, शोर करने से भी जो जानवर होते हैं वो काफ़ी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ जाकर शोर भी नहीं करना चाहिए। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आप जाके किसी बंदर को या किसी जानवर को चिढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई भी गलती कभी ना करें। जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी खाने की वस्तु, किसी भी तरह के छोटे बड़े पत्थर या कंकड़ हमें किसी भी जानवर को या उनके पिंजरे में या उनकी तरफ नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। चिड़ियाघर के नियमों का पालन करना चाहिए। हम जब भी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़े बड़े बैनर पर, ठीक है, बहुत बड़े से बोर्ड पर लिखा होता है कि आपको चिड़ियाघर में किन किन नियमों का पालन करना है और किन किन चीज़ों की मनाही है। तो बिल्कुल जाने से पहले या फिर आप अंदर है या बाहर है, जहाँ भी वो बोर्ड है उसको ध्यान से पढ़ें और इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी नियम कानून चिड़ियाघर की तरफ से बनाए गए हैं आप उन नियमों का पालन ज़रूर करें। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हमने आज पूरे कर लिए हैं और अगली वीडियो क्लास में हम लोग स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को हैव अ गुड डे और जय स्वामीनारायण।